नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अप्सराओं की साधनाएं बहुत सुंदर साधनाएं भारत में मानी जाती है और अब तो भारत के अलावा विश्व के कई देशों में कई लोग इन साधनाओं को करते हैं। मेरे स्वयं के शिष्य हैं नीदरलैंड में, अमेरिका में, उसमें इंग्लैंड में, इटली में भी है। वो भी कई बार अप्सरा की साधना मांगते हैं और करते हैं और उनको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। आपको आज मैं अप्सरा की एक ऐसी साधना बताता हूं जो एक ही रात में सिद्ध हो जाती है और 3 घंटे में सिद्ध हो जाती है। 3 घंटे का मतलब है कि ये जो साधना है ना, ये चंद्र ग्रहण में शुरू होती है। चंद्र ग्रहण होने वाला हो उसके 15-20 मिनट आधा घंटा पहले साधना शुरू कर दें और चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो गया हो तो उसके 15-20 मिनट आधा घंटा तक साधना करते रहे। तो इसमें 3.5-4 घंटा के आसपास का समय बनता है। बस इतना समय पर्याप्त है। आज एक ऐसी साधना बताऊंगा जो इतनी जल्दी आप सिद्ध कर सकते हो और क्या क्या अर्जित कर सकते हो ये बताता हूं। दोस्तों, जो भी कोई इस अप्सरा की साधना कर लेता है, इसका नाम है लीलावती अप्सरा और इसकी साधना एकदम सरल साधना मानी जाती है। जो भी इसकी साधना कर लेता है उसको, यदि वो कुरूप हो जन्म से और कुरूपता के कारण उसको परेशानियां आ रही हो, कुरूपता के कारण उसका मान सम्मान भंग हो रहा हो, कुरूपता के कारण उसको बहुत सारी जिल्लतें सहन करनी पड़ती हो, तो वो यदि इस अप्सरा की साधना कर ले और अप्सरा उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो उसकी कुरूपता धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके इसलिए नष्ट हो जाती है कि एकदम होगा तो फिर गांव में भीड़ पैदा हो जाएगी, शहर में भीड़ पैदा, एकदम कैसे हो गया, इसके साथ क्या होगा। फिर वैज्ञानिक भी आ जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, इसकी जांच करो, त्वचा की जांच, बेचारे को खींच के कोई इधर ले जाएगा, कोई उधर ले जाएगा। इसलिए धीरे धीरे का मतलब होता है कि धीरे धीरे कोई काम होता है तो जनता के नोटिस में नहीं रहता। तो इसलिए उसकी जो कुरूपता होती है वो सौंदर्य में बदल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो व्यक्ति सुंदर होता चला जाएगा और ऐसा मनमोहक उसका व्यक्तित्व हो जाएगा कि जो भी उसे देखेगा उसकी तरफ सम्मोहित हो जाएगा, खींचा चला आएगा। ऐसा सुंदर व्यक्तित्व उसे प्राप्त होगा, सम्मोहन प्राप्त होगा। मैंने कहा कहीं भी वो जाएगा तो लोग उसको चला करके राम राम करेंगे, चला करके उसको दुआ सलाम करेंगे, खुद उससे बात करना चाहेंगे। उसके कोई भी काम हो फट से उसके काम बनते चले जाएंगे। किसी भी ऑफिसर के पास, किसी भी बड़े आदमी के पास चला जाए तो उसका सम्मान ही करेगा, वो उसको तोड़ के उत्तर नहीं दे सकता। उसके जीवन में प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि पशु पक्षी तक उससे प्रेम करना शुरू कर देंगे। वो भी पशु पक्षियों तक, छोटे से छोटे जीव तक वो प्रेम करना शुरू कर देगा। अप्सरा जब पैदा होती है किसी के जीवन में, किसी के जीवन में आती है, प्रादुर्भाव होता है, तब व्यक्ति के जीवन में प्रेम बरबस पैदा होने लगता है। सामने वाला भी प्रेम करता है और वो भी प्रेमपूर्ण ढंग से ही सामने वाले की विचारधारा का उत्तर देता है। तो प्रेम आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसे इस साधना को कर लेना चाहिए। क्योंकि कर लेने से क्या होगा कि अभिनय की जो क्षमता होती है वो अप्सरा के मुकाबले या तो गंधर्व दे सकता है या फिर अप्सरा खुद ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। एक्टिंग करना, अभिनय की क्षमता, ये सब अप्सरा का प्रधान गुण है। तो जो साधक इसकी साधना कर लेता है, फिल्मी दुनिया में वो नाम कमा सकता है और ख्याति प्राप्त कर सकता है। और धन तो अप्सरा देती है। जिसके जीवन में अप्सरा आ जाती है धन की कोई कमी नहीं रहने देती, उसे एन केन प्रकार हर प्रकार से धन से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार की सुंदर साधना है। यश उसे मिलता रहता है, जहां भी जाता है वो आदमी यशस्वी बन करके जीता है और लोग उसका मान सम्मान करते हैं, तो यश अपने आप मिलता चला जाता है। उसके हाथ से काम ऐसे होते हैं जिसमें उसको यशोवृद्धि होती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सुंदर साधना है। आप करना चाहें तो आज मैं साधना का विधि विधान पूर्ण रूप से आपको बताता हूं। आप इसे करके अपने जीवन में अप्सरा का प्रादुर्भाव कर सकते हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं और जीवन की जो विषमताएं उन्हें नष्ट कर सकते हैं। और जीवन में अप्सरा का प्रसाद प्राप्त होने से आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका स्वाद चख सकते हैं। दोस्तों, यह साधना ग्रहण के दिन होती है। मैंने कहा था ग्रहण के आधा घंटा पहले शुरू कर लें, ग्रहण के आधा घंटा बाद तक करते रहें। साधना में न तो कोई कपड़ों का लेना देना है और न कोई आसन का लेना देना है और न कोई माला का लेना देना है।
ये साधना माला पर नहीं होती। ये पहली साधना है जिसको माला पर नहीं किया जा सकता। अप्सरा साधनाओं में कुछ साधनाएं ऐसी भी है जिन्हें माला से करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये साधना ध्यान मुद्रा में होती है। ध्यान मुद्रा में क्या होता है कि आपको गाय का घी का एक दीपक जला करके अपने सामने रखना पड़ता है और उस दीपक पर ध्यान करते हुए आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद और जाप चालू रहना चाहिए। आप ब्रह्मंजलि मुद्रा लगा करके बैठो, पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, किसी भी आसन में बैठो, अब जाप चालू रहना चाहिए और दीपक की लो को देखते देखते, दीपक की लो पर त्राटक करते करते नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि त्राटक करते 4 घंटा 3 घंटा को त्राटक कर, वो जो जानकार है वही कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं। ध्यान इधर उधर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार लौट करके जहाज के पंछी की तरह उस दीपक की लो पर आ जाना चाहिए। तो दीपक की लो पर बार बार ध्यान करते हुए इस साधना को करेंगे तो साधना फटाफट आपके सिद्ध हो जाएगी। साधना कैसे की जाती है उसके बारे में जरा सुन लें। जब आप स्नान करें तो स्नान में चमेली के इत्र की या गुलाब के इत्र की कुछ बूंदे डाल करके या गुलाब जल डाल करके स्नान करें। अच्छी तरह से मलमल करके स्नान करें और जिस स्थान पर साधना करें उस स्थान को एकदम खुशबूदार कर लें। मस्त बीनी बीनी सी महक उस कमरे में भर लें, चाहे इत्र से भरो या फूलों से भरो, कैसे भरते हो, लेकिन महक उस कमरे में आती रहनी चाहिए, इतनी जोरदार महक। साधना में कोई खिड़कियां वगैरह हो तो वो खुली रहनी चाहिए, बंद नहीं रहनी चाहिए। इस साधना को उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा लें और पीला वस्त्र बिछा करके और एक सुंदरतम स्त्री का, देवी का, अप्सरा का चित्र लगा लें। चित्र लगा करके और अब साधना संकल्प के द्वारा शुरू होगी। संकल्प आप कर ले, संकल्प के द्वारा साधना शुरू करें और कोई सुरक्षा घेरा वगैरह आता हो तो लगा लेने, तो कोई जरूरी नहीं है। सुरक्षा घेरा तो थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कोई दूसरी शक्तियां डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए। बाकी अब इस अप्सरा के लिए सुरक्षा घेरा की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा कर सकते हैं। मिठाइयों का कुछ एक कोई स्टील की प्लेट में मिठाइयों का कुछ भोग रख दें। कुछ गाय के दूध से बनी हुई पीले कलर की कोई मिठाई हो तो वो रख दें। फूल, चमेली के फूलों की एक माला अपने पास रखें और चमेली के कुछ फूल जो हैं या गुलाब के कुछ फूल जो हैं या मोगरा के कुछ फूल जो को बढ़िया सुगंधित फूल हो वो वहाँ चढ़ा दें और कुछ फूल अच्छी तरह से बिखेर दें। उन फूलों की खुशबू आती रहनी चाहिए। बस वहाँ बैठ करके आप साधना करेंगे। साधना करते 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 आपको प्रकृति में पायल के घुंघरों के छम 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 छनाना छनाना छन 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 छम 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 ऐसी आवाजें आएगी और आपको महसूस होगा कि एक अलौकिक खुशबू आपके कमरे में भर गई है, जैसे कोई व्यक्ति आपके कमरे में आया, उसमें से सुगंध फूट फूट करके निकल रही है। इस साधना को कई प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। माता के रूप में किया जा सकता है, बहन के रूप में किया जा सकता है, प्रेमिका के रूप में किया जा सकता है, पत्नी के रूप में किया जा सकता है और पुत्री के रूप में किया जा सकता है। जिस रूप में आप चाहो उसी रूप के अनुसार ये जब सिद्ध हो जाएगी तब आपको फल प्रदान करेगी। तो माता के रूप में भी करेगी, पत्नी के रूप में, जिस रूप में आप चाहोगे ना, संकल्प लोगे कि मैं इस रूप में आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, हे देवी मुझ पर सिद्ध होकर के कृपा करें, सिद्धार्थे विनियोग ऐसा कहते हैं ना। तो वो संकल्प जब छोड़ें तो उस संकल्प में इस बात का जिक्र रहना चाहिए कि मैं किस प्रकार से आपकी साधना करूंगा। तो देवी जब सिद्ध होगी तो उसी अनुरूप आपके साथ व्यवहार करेगी। यदि पत्नी करोगे तो फिर आपके साथ भोग वोग सब करना पड़ेगा और पत्नी के रूप में जब आएगी तो बहुत सारी चीजें देगी। इससे बढ़िया रूप, सबसे बढ़िया रूप जो होता है वो प्रेमिका का रूप होता है। अब देखिए थोड़ी सी बात मैं समझा देता हूं आपको ताकि ध्यान में रहे। कोई भी अप्सरा की साधना करोगे तो ध्यान में रहेगा। यदि आप पत्नी के रूप में किसी की भी साधना करते हैं, भूतनी की भी करते हैं, भूतनी, प्रेतनी, चुड़ैल, कोई भी साधना अगर पत्नी के रूप में करते हैं तो उसको जो भोग चढ़ाते हैं ना वो पूरा का पूरा खुद खाना पड़ता है। पूरा का पूरा, एक कतरा भी किसी को दूसरे को नहीं देना पड़ता। यक्षिणी हो चाहे कोई भी हो, आप चाहते हो कि पत्नी के रूप में आपके पास आए तो जो आप मिठाई का या कोई भी भोग चढ़ाते हो, वो भोग जो चढ़ाए, फूलों की बात नहीं, फूल तो आप किसी नदी में बहा सकते हो या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, लेकिन जो भोग मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह जो होता है वो सारा का सारा भोग जो चढ़ाओगे वो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। और यदि प्रेमिका के रूप में पसंद करते हो तो हर रात जिस समय आप उठो, साधना आपकी हो गई संपूर्ण, उस समय उसमें से आधा भोग छांट करके रखो, आधा भोग खुद खाओ और ऐसा बोल दो कि देवी मैंने प्रेमिका के रूप में आपको वर्ण करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं आधा भोग स्वयं खा लेता हूं और आधा भोग मैं आपके लिए छोड़ता हूं। दूसरे दिन यदि फिर भोग लगाना हो और वो भोग गायब हो जाए तो ठीक है, अगर गायब नहीं हो पड़ा रहे तो उस भोग को
किसी पेड़ के नीचे रख दो, कोई भी पशु पक्षी कोई भी उठा कर खा ले, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और यदि माता के रूप में सिद्ध करना चाहते हो तो वो सारा का सारा भोग किसी गाय को खिलाना पड़ता है। जो भी मातृ तुल्य पशु रहता है उसे खिलाना पड़ता है, तो गाय को खिलाना पड़ता है। तो सारा भोग गाय को खिला देंगे तो जो शक्ति सामने आएगी वो अपने आप माता के रूप में आएगी। बाकी बहन के रूप में कोई भी हो, बहन पुत्री इनके रूप में, जो पुत्री के रूप में हो तो भोग आप नहीं खा सकते। पुत्री से आप कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, सिर्फ दर्शन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, और उससे न तो कुछ मांग सकते हो और न वो कुछ आपको देगी, और देगी तो आपको लेना नहीं होता है। सिर्फ बातें करना हो तो आप पुत्री के रूप में कर सकते हो, और उसका लाड प्यार प्रेम करना हो पुत्री की तरह तो छोटी सी कन्या बन करके आपके सामने आएगी, तो आप उसको लाड प्यार प्रेम कर सकते हो। देना आपको ही पड़ेगा, फिर वो आपको कुछ नहीं देगी। बहन के रूप में आपकी कई बार सहायता करती है, बहुत सारी सहायता करती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदान भी करती है, लेकिन वो चीज़ें जो प्रेमिका और पत्नी के रूप में करती है वो बहन के रूप में या माता के रूप में नहीं दे सकती, या पुत्र के रूप में तो दे ही नहीं सकती। तो आप एक रात में इस साधना को सिद्ध कर सकते हो ऐसे कि आप जिस तरह से जाप करने बैठे हो। अब आपके पूरे कमरे में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देगी, हल्की हल्की मधुर मधुर मंदिर मस्त मस्त आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा आपका सम्मान बन जाएगा उस आवाज़ की तरफ, कान बरबस जो श्रवणेंद्रियां हैं अपने आप उस ध्वनि की तरफ चली जाएगी, और जो खुशबू उस कमरे में आएगी आपका नासापुट एकदम अंतर खुशबू से भर जाएंगे। इतना आनंद आएगा जैसे स्वर्ग में बैठे हो, इतना अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होगा। लेकिन याद रखें, आनंद के चक्कर में ये साधना भूल नहीं जाए, क्योंकि क्या होता है अप्सरा की साधना में जिस समय ये चीज़ें सामने आना शुरू होते उस समय आदमी का चित्त ब्रह्म हो जाता है, उसकी आत्मा जगह छोड़ देती है, उसका मन जगह छोड़ देता है, और उस खुशबू के पीछे या घुंघरू के झनकार के पीछे या जो वीणा मृदंग वगैरह बजते हैं उनके पीछे उसका मन तुरंत चला जाता है और साधना भूल जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल की बातें ये समझाना जरूरी रहता है। अपने एस्ट्रो कमल के जो दर्शक हैं उनको ये सब चीज़ें समझाना जरूरी है, ताकि उनका समय व्यतीत नहीं हो, और एक दिन बोला तो एक दिन में ही सिद्ध हो, क्योंकि ध्यान चूक गया, नजर चूकी माल पर आया। तो ध्यान रखें, आपका जो ध्यान है, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो लक्ष्य है वो बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप साधना करोगे तो एक रात में आपकी लीलावती अप्सरा की साधना सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, अगर एक रात में सिद्ध नहीं होती है किसी कारण से, वैसे तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती है तो इस साधना को छोड़ना मत। ये नहीं कि महाराज ने एक दिन का कहा था, बकवास करता है, झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, जो उसमें कमेंट करते हैं तूने तो ये सब बोला, उस कमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगर एक रात में सिद्ध नहीं होती है तो इस साधना को 3 घंटे नित्य रात्रि में, अब कोई माला की तो पहले भी आवश्यकता नहीं थी, अब भी नहीं, ध्यान मुद्रा के अंदर 3 घंटे रोज रात को इस साधना को उस नियत समय पर करना शुरू कर दें। अब इसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन आप लगातार करते चले जाएं। तो लगातार करते चले जाओगे तो 20 दिन में 21 दिन में 100% आपके सामने आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और इतनी सरल अप्सरा है कि आ भी जाती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र आप काम में लेंगे, मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम हुम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा प्रत्यक्षम सिद्धिम हुम हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप लीलावती अप्सरा को प्रकट करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।